अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते दोस्तों। आज हम आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हुए हैं। जैसे कि सिला हुआ अगर ब्लाउज़ है, उसके बाद कस्टमर डिमांड करता है कि हमको इसमें पैड लगवाने हैं, तो वो कैसे लगेंगे, किस तरह से लगेंगे, क्या क्या इसके ऑप्शन है, उसके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा चैनल ब्लाउज वाला सॉल्यूशन। सो गाइस, इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, एक साधारण और सरल तरीका है। इस तरह से आप एक पैड ले लें और उस पर कपड़ा चढ़ा लें, जैसे कि इस पर चढ़ा हुआ है, ओवरलॉक कर लें और इस तरह से आप फ्रंट को पलट लें। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो मार्का नज़र आ रहा होगा उसको आप यहाँ से सेंटर से रख लें, जैसे कि ये दिख रहा है। इस सेंटर पर रखने के बाद अब आपको देखना है कि कितना हमको पफ किस जगह पर सेट करना है। तो इस तरह से आपने निशान लगाया, बीच सेंटर ये आ रहा है आपका। इस पैटेड ब्लाउज़ या चोली कट ब्लाउज़ या बेल्ट वाला ब्लाउज, इसकी जो सबसे अहम बारीकी की चीज़ है वो ये है कि इस डट पॉइंट को आप एक बार इस तरह से नाप लें। कम से कम ये आपको तैयार 3 इंच चाहिए और सिलाई लगने के बाद ये 2.5 इंच चाहिए। इसी तरह से आपका बेल्ट या जो भी ब्लाउज़ आप काटते हैं, तरीका ये है। अब यहाँ पे हमने इस तरह से रखा और 9.5 से 10 हमको बस पॉइंट चाहिए। ये 36 साइज़ का ब्लाउज़ है। आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा 10 इंच पर पफ आ रहा है और उसको नीचे अगर लाएंगे तो हमें 13 चाहिए। ये तो वो तरीका हो गया जो बिना सिले हुए ब्लाउज़ में आपको, मतलब बिना सिले हुए ब्लाउज़ में आपको इस चीज़ का इस तरीके से आपको लगाना है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं एक दूसरा तरीका। इस तरह से आपने पैट ले लिया और यहाँ पे इस तरह से पिन्स या सुई लेकर आप लगा लें। लगाने के बाद यहाँ से आप इस तरह से हो सकता है, अगर आपको बेहतर लगे तो यहाँ पर भी पिन लगा लें, और अगर आप पिन नहीं लगाना चाहते हैं तो इसी तरह से यहाँ से ऐसे आप पकड़िए इस तरह से, और इस पफ को जो कपड़ा ये लगा हुआ है वो कपड़ा इधर भी लगेगा। यहाँ से इस तरह से पूरी आप तुरपाई कर सकते हैं। उससे क्या होगा, ये आपका कफ यहाँ पर तुरपाई महीन आएगी और ये यहाँ पर ज्वाइंट हो जाएगा, कफ आपका लग गया। दूसरा तरीका क्या है, अगर आप तुरपाई नहीं करना चाहते, दूसरा तरीका क्या है, जैसे हमने आपको बताया, इस तरह से दोनों साइड कपड़ा चढ़ाकर इस पॉइंट पर आप रखने के बाद जहाँ पे भी ये आपको मार्का आ रहा है इस जगह पे आप हुक या टिच बटन लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं। थोड़ा स्वास्थ्य खराब है। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे हुक्स या चुटपुटी लगा सकते हैं। ये तो वो तरीका हो गया जो आपको टेम्परेरी करना है। अब आपको हम वो तरीका बताने जा रहे हैं, जैसा कि ये दोनों तरीके अगर कस्टमर को या आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, इस ब्लाउज़ का आप पूरा प्रॉपर मेज़रमेंट ले लें और मेज़रमेंट लेने के बाद एक फ्रंट अस्तर पर इस तरह से बिल्कुल सेम नाप काट ले, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, आपने देखा। और कटिंग करने के बाद जैसा कि पैड लगाने का जो तरीका है उस तरीके से आप पैड लगा सकते हैं। ये इस तरह से आप पैड
दूसरा तरीका, इस साइड पे आप पैट लगा लें। और इस तरह से आप पैड पर राउंड सिलाई लगा सकते हैं। चाहे तो आप एक सिलाई से भी काम चला सकते हैं, चाहे तो आप हाफ सिलाई से काम चला सकते हैं, लेकिन क्योंकि तरीका ये है कि ये आप पूरी गोलाई से ऑल ओवर सिलाई लगा लें ताकि ये मजबूत हो जाए और फिनिशिंग से लग जाए। जैसा कि आपने देखा, पैड को हमने लगा लिया है और दूसरे साइड के पैड को भी हमने, दूसरा तरीका ये है, इस साइड से भी आप लगा सकते हैं। पैड लगाने के तरीके के लिए हम लाइव आए हुए थे, किसी ने हमको कमेंट करके पूछा था कि पैड लगाने का आसान और सरल तरीका बताएं। पैड लगाने का यही तरीका है जो हमने आपको बताया। ये तो वो तरीका है जो आप सिलने से पहले कर सकते हैं, और यही तरीका है जो आपको सिलने के बाद अगर ये प्रॉब्लम आती है तो इसी तरीके से आपको फ्रंट में पैड लगाना है। और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि पैड हमने लगा लिया है। अब इसको हमें अटैच किस तरह से करना है। जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, हमने एक हल्की सी सिलाई इस पे लगा ली है और अब हम इसको अटैच करने जा रहे हैं। इस तरह से फ्रंट को आप रख लें, एक चौक का निशान लगा लें और एक पिन ले लें। बीच का जो ये सेंटर आएगा आपका नेक का, जैसा आप देख रहे होंगे, ये हमने एक चौक का निशान लगाया। उस सेंटर को आप इस तरह से पिन अप कर लें। पिन अप कर लेने से क्या होगा, अगर आपका फ्रंट का नेक घट रहा है या बढ़ रहा है तो आपको पहले ही पता चल जाएगा। और इस तरह से हमने हाफ में सिलाई लगाने के लिए पिन को निकाल लिया और अब हम सिलाई लगाने जा रहे हैं। उसके बाद इस चीज़ को आप चेक कर लें कि घट बढ़ तो नहीं रहा है। हमको ये चाहिए इतना ही कि ये न घटे ना बढ़े, उतना ही चाहिए जितना हमारा शोल्डर मार्जिन में बराबर आ जाए। बहुत ही सरल और आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। हाफ सिलाई हमने लगा ली है, अब हाफ सिलाई हम इस साइड से लगाएंगे। ये वो तरीका है जो अगर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, अगर उसमें कोई लेडीज़ देख रही हो हमारे इस प्रोग्राम को, अगर आप चाहें तो इस छोटे से काम को आप अपने घर पर भी अपने हाथों से कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये टेलर के पास ही आपको ले जाना पड़े। और अगर आपको जानकारी नहीं है फिर तो मजबूरी है, आपको जाना ही जाना है। ये हमारी सिलाई लगकर फ्रंट की गले की ये बिल्कुल तैयार है। अब हम इसके अंदर का तरीका बताने जा रहे हैं कि ये पूरा हमारा अस्तर अटैच होने के बाद नेक के बाद ये लगेगा कैसे। इस तरह से आप हल्का सा नखून मार लें ताकि ये लटकन लगा होने की वजह से थोड़ा सा ये फंस रहा है। खैर, अब इसको हमें इस तरह से शोल्डर के पास अटैच कर लेना है। ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रही है स्टेप पट्टी, इसको हम निकाल देंगे और ये बाद में हम लगाएंगे। इसको हटा सकते हैं आप, और इस चुटपुट टिच बटन को भी आप हटा लें ताकि आपकी सिलाई बराबर से लग जाए।
जैसा कि हमने स्टिच छुटपुट को भी निकाल लिया है। अब इस सिलाई को हम यहाँ से अटैच करेंगे, क्योंकि ये इधर से लग नहीं सकती, इसलिए हम ऊपर से इसको अटैच करेंगे ताकि ये फिनिशिंग से लग जाए। सिलाई आपको लब की नहीं लगानी है, उसके नीचे लगानी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये हमारी सिलाई लग कर तैयार है। सेम इसी तरह दूसरे साइड में जैसा कि आपने देखा, दूसरी साइड की भी हमने सिलाई को लगा लिया है। अब आर्म होल को इस तरह से आप पिनअप कर लें ताकि ये झोल ना मारे। इसी तरह से इस साइड में कर लें और बीचों बीच के सेंटर में एक पिन लगा लें। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक सिलाई हमने ये वाली भी लगा रखी है ताकि ऊपर से लंबाई रखने के बाद ये जहाँ पर भी आए बराबर, यहाँ पे हमको हैमिंग करनी है, तुरपाई हो गई। और ये अब हमारा केवल इसको अटैच करना है। वो कैसे करना है वो दिखा दे रहे हैं आपको। लग कर बनकर तैयार है। ये वो स्टेप है जो हमने अभी निकाली थी, वो भी आप इस तरह से लगा सकते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, जिस तरह से आर्म होल चढ़ाते हैं हम लोग, उसी तरह से इसको आप सिलाई लगाते जाइए और इस तरह से पिन को निकालते जाइए। ये सीधी सिलाई का ब्लाउज़ बना हुआ है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। अगर ये गोल होता तो इतना ना होता। गोल वाले में हम इसी तरह से पूरा अटैच कर देते, लेकिन क्योंकि ये सीधी सिलाई का बना ब्लाउज़ है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। फिर भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा, हमने इसको सिलाई लगा ली है। जैसे कि आर्म होल की सिलाई हमने दोनों साइड की लगा ली है, स्टेप पट्टी पर भी सिलाई लगा ली है। अब हमको केवल इसको अटैच करना है इस तरह से, बीचों बीच सेंटर से एक पिन को लगा लें और साइड के लिए। अब ये इस तरह से लगने के बाद हम इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। अगर जो भी कपड़ा हमारा बढ़ रहा है उसको हम इसी में मार्जिन दे देंगे ताकि ये कहीं से भी अल्ट्रेशन ना हो। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, हल्का सा ये प्लेट के पास फुलान आ रहा है, इसको हम इसी तरह से सिलाई लगा दे रहे हैं ताकि ये कहीं से भी झोल ना आए। ये हमारा लगकर तैयार हो गया। अब इसको हम इस साइड से भी लगा देंगे ताकि ये पूरी तरह से चिपक जाए। हमारा अस्तर अटैच होकर पूरी तरह से तैयार है। अब इसको हम इसी तरह से दूसरे साइड पे भी लगाएंगे। दूसरे साइड में भी वही प्रॉब्लम आएगी। इस जो बढ़ा हुआ इसका कपड़ा है वो हम इसमें मोड़ देंगे और अब हमारी ये पूरी सिलाई मुकम्मल हो गई है। देखते हैं ये कैसा लगा है। ये भी मोड़ दीजिए ताकि ये फिनिशिंग से अस्तर अटैच हो जाए। ये हमारा काम पूरा परफेक्ट हो गया। अब इसको हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। जैसे कि पूरी सिलाई हमने लगा ली है और हमारा जो पैड है लगने के बाद कुछ इस तरह से आपको नज़र आ रहा होगा। कितनी फिनिशिंग से ये बैठ गया।
यहाँ से हमने 2 सिलाई लगाई है, यहाँ से लगाई है, और ये तुरपाई का हिस्सा है उसमें हमने पिन लगा रखी है। इसी तरह से इसको तुरपाई कर देंगे और ये हमारा पूरा काम मुकम्मल हो गया। अब आप लोग कमेंट करें और बताएं कि यह तरीका हमारा आपको कैसा लगा। इसमें हमने 2-3 तरीके बताएं, जो आपको अच्छा लगे वो आप इसको ट्राई करें, जो ना समझ में आए उसके लिए अप्लाई करें। तो वीडियो को यहीं से हम समाप्त कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।